अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तथा मंदिर के शुभारंभ के मौके पर बागेश्वर भी भगवान राम की स्तुति में डूबा रहा। सुबह से ही बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना करने वालों का तांता लगा रहा। बागेश्वर में राम भक्तों ने नगर में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य झांकी निकाली। झांकी मंडल सेरा के राम मंदिर से शुरू होकर नगर भ्रमण के पश्चात नुमाइश मैदान में समाप्त हुई। नुमाइश मैदान में लोगों ने अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर बागेश्वर की विधायक पार्वती चंदन दास ने सभी को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण के लिए कई राम भक्त कार्य सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ऐसा हर्षोल्लास का समय आया है जो हमारे सनातन धर्म में जो हमारे रामचंद्र जी हैं वो आज अपने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित आज उनको किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों को इस सभी को बधाई दूंगी इस अवसर पर, क्योंकि आज हमारे बागेश्वर में भी हमने भव्य यात्रा निकाली, जिससे हमारे क्षेत्र में ये भगवान रामचंद्र जी का ये संदेश गया कि सभी लोग भगवान रामचंद्र जी का अनुसरण करें, जो जिस तरीके से उनका जीवन रहा भगवान का, और आज हमें उनके लिए हर्षोल्लास का दिन है। हम सभी उनके यहाँ पर अब भजन कीर्तन जो भी होंगे यहाँ पर हम सभी लोग, आज पूरा उत्तराखंड हमारा हर्षोल्लास से भरा हुआ है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि हमें अपने धर्म तथा संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, साथ ही भव्य मंदिर भी बन रहा है। देखिए, ये बहुत अद्भुत और बहुत गौरवपूर्ण क्षण है हमारे देश के लिए कि हमारे श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा आज संपन्न हो पा रही है। सभी देशवासी गौरवान्वित हैं आज के आयोजन के लिए। मैं सभी से यही करूँगी कि जितनी भी जो भी हमारी संस्कृति हैं, जितने भी हमारे धर्म में जो भी अच्छी बातें हमें बताई गई हैं, जो हमारे देश को आगे प्रगति पर की राह पर अग्रसर करेंगी और हमारे देश को विश्व में एक नाम दिलाएंगी, विश्व गुरु कहलाएंगी, ऐसी संस्कृति को और ऐसे हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने इथोज हैं, उनको हम साथ लेकर चलें। जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे इथोज कुछ कम हुए हैं, उनको हम साथ लेकर चलें और आगे बढ़े और देश में हमारे देश का सर ऊंचा करें और देश का नाम जिस तरह से इस बार अभी भारत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसको और आगे हम लेके जाएं। बच्चों से भी, बड़ों से भी और युवा पीढ़ी से मेरी अपील है कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति को साथ रखते हुए बाकी संस्कृति का भी सामंजस्य बैठाएं और अपने देश की उन्नति में योगदान करें। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के जिला महामंत्री संजय परिहार ने किया। इधर बागनाथ मंदिर सहित राम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित करते हुए प्रसाद वितरित किया गया। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी ने राम भक्तों को खीर का प्रसाद वितरित किया। ठाकुर द्वारा के राम मंदिर में सुंदर कांड का आयोजन करते हुए खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। आज 22 जनवरी
के शुभ अवसर पर यहाँ पर जहाँ राम मंदिर बन गया है उसी के तहत आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था आज 12:30 बजे से लगातार जब तक राम भक्त आएंगे तब तक के लिए व्यापार संघ बागेश्वर द्वारा खीर का आयोजन किया गया है उसी खुशी के उसमें। और बस यही हमारा उद्देश्य है कि राम मंदिर बनना एक पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और इसी खुशी में आज व्यापार संघ ने अखंड खीर का आयोजन किया गया है जो लगातार जब तक राम भक्त आते रहेंगे तब तक बागनाथ मंदिर में प्रसाद मिलता रहेगा। सभी बागेश्वर वासियों को मैं व्यापार मंडल की ओर से राम मंदिर बनने की अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमने यहाँ ठाकुरद्वारा राम मंदिर में रखा है और इसमें हमने सुंदरकांड का पाठ किया, अभी हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद आरती करने के बाद फिर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। और यह राम जी का मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है, सन 1891 का इसकी स्थापना वर्ष 1891 है और 132 साल इस मंदिर को हो गए हैं। और इसकी पूजा पाठ के तथा जिम्मा सब हम तिवारी लोगों में है और हमें लोग इस मंदिर की देखरेख करते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं। और अयोध्या के राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमने कार्यक्रम रखा है। जय श्री राम। 1881 में मंदिर की स्थापना हुई है। यह अल्मोड़ा के शाह लोग थे, उन्होंने बनवाया और इसकी पूजा अर्चना का पूरा भार हमारे पास सौंपा और पूरी व्यवस्था हमारे पास सौंपी। अब सारी व्यवस्था हमारे हाथ में है। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये इसलिए हो रहा है कि भी 500 साल के बाद हमारा जो ये अयोध्या के अंदर राम लला की स्थापना हुई है, इसके एवज में हमने ये प्रोग्राम किया है और यहाँ पर हमने भंडारे का आयोजन भी किया है। ये आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे रामलला जो है आज 500 वर्षों के बाद अपने घर अयोध्या में पुनः विराजमान हो रहे हैं। और आज के दिन से हमारा जो 3 बिंदु पर कार्यक्रम होने जा रहा है, एक तो भारतवर्ष का विश्वगुरु बनने का और दूसरा बिंदु हमारा ये है कि राम राज्य आज के बाद जो है भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। यहाँ पर श्री राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा है, तो सरयू भी यहाँ पर जो बहती है इसका भी बड़ा महत्व है राम जी के जीवन से। इसीलिए ये सरयू जी के तट पर आज ये अयोध्या की तर्ज पे यहाँ पर आज श्री राम सेवा समिति ने और ये रामलीला कमेटी ने और कई संगठन ने मिलकर बढ़िया शोभा यात्रा निकाली नगर में। उसके बाद फिर बागनाथ में आकर के और यहाँ नुमाइश मंच पर यहाँ समापन होगा। उसके बाद इस कार्यक्रम के उसमें सबके लिए प्रसाद वितरण हुआ है सरयू तट पे, क्योंकि सरयू का बड़ा महत्व है हमारे इस राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें राम जी के जीवन में। उसके बाद हमारा कार्यक्रम यहाँ राम लीला कमेटी ने यहाँ सुंदर कांड का प्रोग्राम किया है और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ आज शाम को सूक्ष्म रूप से एक हवन का प्रोग्राम रखा है 4 बजे। उसके बाद वहाँ भजन कीर्तन होंगे, उसके बाद वहाँ सुंदर कांड का प्रोग्राम है, फिर आरती और दीपों से यहाँ घाटें सजाए जाएंगे। उसके बाद फिर उसके कार्यक्रम के बाद फिर खीर का प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। उसके बाद शाम तक हमारे भजन और इसी हर्षोल्लास के साथ आज का जो दिन है उसी प्रकार बिताया जाएगा। मैं सारे हिंदू भारतवासियों को सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहूँगी और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके नेतृत्व में आज भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सदियों का एक भारतवासियों का सपना पूरा हुआ है और
और जिसकी पीड़ा भी भारतवासियों के अंदर थी। अभी तक रामलला जो हमारे थे, रामलला टेंट में विराजमान थे, आज हमारे रामलला अयोध्या में अपने गृह में विराजमान हो रहे हैं। इसलिए सारे भारतवासियों को, सारे देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगी और इस खुशी में सारा हिंदुस्तान झूम उठा है। और मेरा ये कहना है कि ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हमारे रामचंद्र जी का आज जो भव्य आयोजन हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। ये सबका आयोजन है, सारी जाति धर्म सारे देशों का आयोजन है। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज अयोध्या में कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी के सिलसिले में यहाँ भी यहाँ के गणमान्य खट्टी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खट्टी जोशी और सबकी ओर से यहाँ पर जो कि प्रभात फेरी की गई और बागरान मंदिर तक, उसके बाद बागरान मंदिर से फिर राधा कृष्ण मंदिर में आज संपूर्ण ये भगवान राम चंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के समस्त लोगों द्वारा, हमारे दानदाताओं खट्टी जोशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जानकी देवी सबके द्वारा, इन लोगों के दाताओं के द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। समस्त क्षेत्रवासियों से यहाँ पर जो है कि भंडारे में भगवान रामचंद्र जी के नाम का जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर यह कार्यक्रम किया गया है। बहुत बड़ा अवसर है सभी भारत के लोगों के लिए और विश्व के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा अवसर है। और इस शुभ अवसर को देखने के लिए पीढ़ियां गुजर गई, तो सोचिए कितना बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए इस क्षण को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, कितने लोग चले गए। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज इस पल को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो इस समय जो लोग हैं अभी, इन सब का बड़ा सौभाग्य है। कहीं ना कहीं सबके अच्छे कर्म हैं, तभी आज ये सौभाग्य का दिन सबको देखने को मिल रहा है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तथा भगवान राम के मंदिर के शुभारंभ के मौके पर यहाँ पूरा देश राममय हुआ है। बागेश्वर में भी बागनाथ धाम में सुबह से ही यहाँ पर झांकियाँ निकल रही हैं, लोग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ नुमाइश मैदान में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। सीधा प्रसारण जो अयोध्या का है उसको देखा गया। तमाम जिले के जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारीगण इस पर शामिल रहे। अब हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। हम सब लोगों को भगवान राम से, सीता मैया से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करने की आवश्यकता है। CCN न्यूज़ के लिए बागनाथ धाम से मैं सुरेश पांडे।